छोटा सा शहर था खुशियों गाँव। वहाँ दो बड़े अच्छे दोस्त रहते थे। एक का नाम था चिंटू और दूसरे का मिंटू। चिंटू थोड़ा मोटा सा, गोलमोल सा और उसे खाने का बहुत शौक था। मिंटू बिल्कुल उसके ऑपोजिट, पतला सा और बहुत शरारती। दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक दिन सुबह सुबह चिंटू अपने घर के बाहर बैठा था, प्लेट में आलू के पराठे खा रहा था। तभी मिंटू भागता हुआ आया और उसकी थैला के आधे से ज्यादा पराठे एक ही बार में उठाकर मुंह में डाल लिए। चिंटू मुंह भरकर, अरे मिंटू, ये क्या किया? सिर्फ दो हाय पराठे बाचे दमीर। मिंटू चपते हुए, मुस्कुराते हुए, यार चिंटू, पराठे तो अच्छे थे, पर सुनना, मुझे आज एक नया काम सोचना है। बहुत मजा आएगा। चिंटू दुपट्टा साफ करते हुए, नहीं मिंटू, नहीं, पिछली बार चुन नया काम सोचा था तो हम दोनों भतीजा अंकल के आम के बगीचे में फंस गए थे और कुत्तों के पीछे पड़ गए थे। मुझे नहीं करना कोई नया काम। मिंटू, नहीं यार, इस बार सच में मजा आएगा, चल मेरे साथ। चिंटू की ना चलने वाली थी। मिंटू उसकी बहुत सुनता था। दोनों गांव के किनारे से गुजरते हुए एक पुराने स्कूल के पास पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा पुराना शीशमूल का दरख्त था जिसकी शाखाएं बहुत नीचे तक लटकती थीं। मिंटू, देख चिंटू, ये दरख्त कितना अजीब है। इसकी ये शाखा लटकती है बिल्कुल झूले की तरह। चल इस पर बैठकर झूमे। चिंटू, पागल हो गया? ये दरख्त बहुत पुराना है, टूट भी सकता है। लेकिन मिंटू तो पहले ही अकेला दरख्त पर चढ़ गया। उसने एक मोटी शाखा पकड़ी और झूलना शुरू कर दिया। कितना मजा आ रहा है। देख चिंटू। चिंटू ने डरते डरते थोड़ा सा उस शाखा पर हाथ रखा। तभी क्या हुआ? एक जोर की चारहर की आवाज आई। वो पुरानी शाखा टूट गई और दोनों दोस्त नीचे गिरे। लेकिन नीचे बहुत सारे सूखे पत्तों का ढेर था, इसलिए उन्हें चोट नहीं लगी। लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि गांव के सबसे बुरे आदमी कड्डू सैन की आंख खुल गई। उनका घर बिल्कुल पास था। कड्डू सैन गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन है मेरे दरख्त को तोड़ा? चिंटू और मिंटू की तो जान निकाल गई। वो जल्दी से पटोन से उठे और भाग खड़े हुए। कड्डू सैन अपनी डंडा लेकर उनके पीछे भागे। भागते भागते चिंटू ने पीछे मुड़कर देखा। कड्डू सैन अभी बहुत दूर था। चिंटू हाफते हुआ, बस बस अब रुक। कड्डू सैन ने हुमैन पकड़ लिया तो माँ की गोद में भी नहीं बचा सकती। मिंटू को एक आइडिया आया। उसने गांव की नाली स्ट्रीम की तरफ इशारा किया जहां पर बहुत सारे कड्डू पंपकिंस थे। मिंटू, इधर आ। दोनों ने एक कद्दू उठाया और अपने सिर पर रख लिया, बिल्कुल हेलमेट की तरह, और फिर वो नाली में बैठ गए। सिर्फ कड्डू बाहर दिख रहे थे। कड्डू सैन वहां आया, नाली के किनारे खड़ा होकर सोचने लगा, क्या बात है, इतने सारे कड्डू यहाँ कहाँ से आ गए? लगता है किसी ने यहाँ पंपकिंस डाले हैं। वो कड्डुओं को देखता रहा, लेकिन चिंटू और मिंटू को नहीं देख सका। थोड़ी देर बाद वो वापस चला गया। जब कड्डू सैन चला गया, दोनों ने कद्दू उतारे और हंसने लगे। चिंटू, वाह मिंटू, तेरी अकाल का क्या कहना। कड्डुओं ने हमारी जान बचाए। मिंटू हंसते हुए, अब समझा नया काम क्यों सोचना पड़ता है। दोस्ती का मतलब है मुश्किल वक्त में साथ देना और हंसते रहना।
दोनों घर वापस गए। शाम को चिंटू की अम्मा ने उन्हें पकोड़े बनाए। चिंटू और मिंटू ने मिलकर पकोड़े खाए और अपनी आज की एडवेंचरस कहानी सुनाई। और ये थी चिंटू और मिंटू की मस्तियों भारी कहानी। उनकी दोस्ती हर दिन उन्हें नए सफर पर ले जाती थी। सबक: दोस्ती में मुश्किल वक्त में साथ देना और हंसी मजाक सबसे इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कड़ू सईन से बचने के लिए कड़ू भी काम आ सकते हैं।